देवियों और सज्जनों, हम गंभीर सिंह लव यू डियर जिंदगी से आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग जो है अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए हुए हैं, बनाए रखना। तो हमेशा की तरह हम लोग फिर एक बार और जो है फिर हाजिर हैं और सब लोग अच्छे होंगे और हम हमेशा दुआ करते हैं कि सब लोग अच्छे रहें। अच्छे रहते हैं तो फिर हमारा वो वीडियो भी सुनते हैं। बिल्कुल देखते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक मैसेज देखा। मैसेज ये था कि एक लड़की शादीशुदा थी। अब वो लड़की नहीं रही, औरत हो गई, वो तो शादी हो गई। हाँ सॉरी, औरत। लड़की नहीं बची। अब लड़की कहाँ है? कहेगी लड़की है तो कहेगी औरत। नहीं, शादी के बाद जो है औरत में आ जाती हैं। नहीं आ जाती। चलिए, तो एक महिला महिला औरत एक ही तो है। महिला जो है अपने परिवार को जो है त्याग के और एक प्रेमी के साथ जो है भाग जाती है। अच्छा। 2 महीना नहीं हुए, जिस प्रेमी को लेकर वो भागी थी उस प्रेमी से उसका दिल भर गया और उस प्रेमी को भी उसने छोड़ दिया। अब उस लड़की ने समाज को, अपने परिवार को, बच्चों को, सबको दांव में लगा के, सबको जो है दरकिनार करके अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो मेरा कहना आज स्पेशली ये है, क्या जो ये प्रेम है, तो क्या आप इसको प्रेम कहते हैं? नहीं। मेरे कहने का मतलब, दरवाजे से जब गरीबी, समझ रहे हो, गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्रेम खुद ब खुद जो है खिड़की से कूद के भाग जाता है। बिल्कुल सही। आज कहानी वैसी है। पहले के ज़माने में हाँ हुआ करता था, बहुत गहरा प्रेम हुआ करता था। पहले जो लोग बाग जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, घर से आदमी निकल नहीं पाता था, कॉलेज स्कूल वगैरह बहुत कम जाते थे, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो जो प्रेम होता था तो फिर वो बहुत गहरा प्रेम होता था, क्योंकि जो बीच में इंतज़ार था उसका मज़ा जो है, उसका रस जो है, उसकी तड़फ जो है, पेड़ के नीचे छत में एकांत में जो कल्पनाओं की दुनिया में आहें भरते थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलना उठना बैठना होता था। आज इतनी जल्दी मिलन हो जाता है कि
प्यार बाद में होता है और बाकी सब कुछ हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब कि यार गजब कलेजा रहता है लड़कियों के पास। आज जो है पता नहीं आपको हमारी बातें थोड़े रूढ़िवादी लगे या थोड़ा सा मैसेज से अलग लगे, इतना बदल गया है कि यार लड़की जो है अपने पिता की इज्जत, मर्यादा, माँ बाप की जो है इज्जत मर्यादा जो है दांव पे लगा देती है और इसको बड़े डंके की चोट पे जो है आज़ादी कहती है, अपना अधिकार कहती है। सही है। वो जब पैदा होता है तो इतना सा होता है आदमी, आदमी हो या औरत हो, इतना सा। हाँ, जरा सा। माँ बाप क्या क्या सपने नहीं बुनते हैं। माँ बाप जो है कितने सपने देखते हैं कि हम अपने जो है बेटी को जो है उसके लिए ऐसे पढ़ाएंगे, उसके लिए ये करेंगे, उसके लिए ऐसे करेंगे, उसके लिए जो है ऐसी शादी करेंगे, उसके लिए बढ़िया सा राजकुमार ढूंढ के लाएंगे। लेकिन सब्र खत्म है, सब्र खत्म है। ये लोग जो है जो लव मैरिज करते हैं, असल में कहानी ये है कि हर जगह का अपना हवा पानी होता है, अपने नियम होते हैं, बिल्कुल। अपने तौर तरीके होते हैं। अब हम अमेरिका की फिल्में देख के और हिंदुस्तान में अगर वैसी दिनचर्या बनाने लगें या काम करने लगें या दिखावा करने लगें तो यहाँ फेल हो जाएगा मामला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लड़की को 1% जो है इल्म नहीं होता है कि उसका घर से पैर निकालना उन माँ बाप के लिए, उस परिवार के लिए कितना घातक हो जाता है। हो ही जाता है। पूरी समाज के लोग जो है बाप को और माँ को जो है ताने मार मार के वो जिंदा आदमी को जो है मार देते हैं। और जबकि माँ बाप पूछते हैं, माँ बाप हर चीज़ का खबर रखते हैं क्योंकि आप को पैदा किया है। सही बात है। लेकिन उनको बिना बताए जो है खिचड़ी पकती रहती है और जो है एक दिन जो है चिड़िया फुर्र हो जाती है। सोचो कितना बदलाव हो गया जमाने में। कई जगह मैंने देखे कि बूढ़े पुराने लोग जो है लड़कियों से परहेज करते हैं, मुंह बनाते हैं जब पैदा होती हैं। लेकिन जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं आज के समय में और थोड़ा सा समझदार हो जाती हैं, वो अपने किसी भी विचार में या जीवन में किसी भी निर्णय में दखलंदाजी पसंद नहीं करती हैं और बिल्कुल अलग कर देती हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ही उससे जो है खत्म। पूरा जो है, तो जो बूढ़े पुराने लोग जो कहते थे ना कि लड़कियां जो है नहीं चाहिए, लेकिन आज जिसके पास लड़कियां हैं, जिनकी बेटियां हैं, जवान हैं, वो बाहर जाती हैं। ऐसे हालात बने हैं मेरे साथियों, ये मैं गुप्त बात बता रहा हूँ आपको, आपको लगेगा कि आप क्या कह रहे हो, कि माँ बाप जब भी उनसे मिलते हैं तो अपनी आँखों से, चूँकि सामने कहते हैं तो इसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं बच्चे। वो आँखों से ये कहते हैं, वो रात दिन हाथ जोड़े हैं, एक प्रकार से एक प्रार्थना अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से करते हैं कि प्यारी बेटियों, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, हमारी इज्जत बचा लो। ये डर, ये दर्द, ये जो है रात दिन उनको खाया जा रहा है, सताया जा रहा है। चूँकि मीडिएटर मोबाइल बन गया है, तमाम चीज़ों में जो है रोक टोक के लिए कहें या कोई चीज़ के लिए तो पढ़ाई का हवाला दे देते हैं और सहेलियों का हवाला दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अभी तक जो मैंने देखा है वो बहुत ही कम, एक आध परसेंटेज में होंगे जो है प्रेम विवाह या लव मैरिज जो है सफल हुई, सफल नहीं होती। और ऐसे बच्चे अपनी जो उम्र होती है उसमें वो गलती करते हैं, फिर सारी ज़िंदगी जो है शर्म से कहो या माँ बाप फिर जब इतनी तकलीफ़ झेलते हैं तो उनसे जो है किनारा कर लेते हैं, एक गुमनाम ज़िंदगी में अपना जीवन बसर करते हैं। कहाँ उनके लिए पूरा परिवार उनको हाथ में लेने के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, उनको हर तकलीफ़ में सहारा देने के लिए तैयार था। और ज़िंदगी इतनी बड़ी होती है कि ये 2-4 दिन की कहानी, ये 2-4 दिन की हरकतें, ये 2-4 दिन का तुम्हारा अहंकार, ईगो, तुम्हारी जिद पूरे जीवन चलती है। फिर 2-4 दिन में काम नहीं चलता है। अब आप समझ लीजिए कि एक वीराने में क्या उनको जो है जब त्यौहार होता है तो परिवार वालों की याद नहीं आती होगी? क्यों नहीं आती? क्या जब कोई घर में कोई शादी है, फंक्शन है, क्या उनको याद नहीं आती होगी कि अगर हम ऐसी गलती नहीं करते तो आज जो है परिवार में होते, अपने माँ बाप के बीच में होते। बहुत सारी चीज़ों में जब दुनिया जो है आपको जलील करती है या दुनिया से आप दुखी हो जाते हैं या कहीं आपको तकलीफ़ होती है, तो क्या उसको अपने माँ बाप याद नहीं आते होंगे? क्यों नहीं आते होंगे? तो मेरे कहने का मतलब, एक माता पिता को अपनी जगह अगर लेकर अगर बात करें तो जीते जी इससे बड़ी सज़ा कोई हो नहीं सकती। अभी आपका समाज और हमारा समाज इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर माँ बाप कुछ समय के बाद ऐसे भी होते हैं कि निभाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है उसको, लेकिन समाज के ताने उनको ये समझ लो कि बंदूक की गोली से भी ज़्यादा जो है परेशान करते हैं। समाज उनको नहीं जीने देता है और ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल दिक्कत है, तकलीफ़ है। ये ना वो बेटी शेयर कर सकती है, ना वो दामाद शेयर कर सकता है, कितना भी बलिदानी दामाद हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। अगर वही चीज़ मेरा मानना है, अपना जीवन
उपयोगी बनाने के बाद अपना पक्ष माँ बाप से रखें, तो मुझे नहीं लगता कि अब माँ बाप जो है इतने पिछड़े हैं, वो देख रहे हैं दुनिया को, कि आपकी बात को जो है ना समझें। लेकिन जो चीज़ सब्र के साथ जो है एक समय के बाद मिलनी है, और जो आपका मेहनत का समय होता है, जो आपके जीवन का वक्त होता है, वो जीवन की पूंजी होती है, आप उसी वक्त में ये सब रायता फैलाए होते हैं, उसी वक्त में ये सब हरकतें करते हैं, और अपना जीवन जो है अंत में बर्बाद कर लेते हैं। अगर आपको कहीं जाके जॉब भी मिल गई, तो माँ बाप तो तुम्हें राजा बनाना चाह रहे थे। वहाँ तो ऐसे लोगों को तो केवल खाने और जीने के लिए ही नौकरियाँ मिलती हैं, और पता चला कि लड़की का पिता जो है बताता नहीं है, 20 लाख रुपया जो है अपनी बेटी के लिए जोड़ के रखता है कि हम अपनी बेटी को देंगे, शान से जो है उसके लिए गाड़ी देंगे और ज़िंदगी भर का सम्मान आना जाना। लेकिन जरा सी बात, जरा सा सब्र नहीं कर पाते हैं आजकल के बच्चे, उसको अपना जिद बना लेते हैं, और वो ठान लेते हैं कि जिसने हमें खिलाया है, जिसने हमारी इज्जत ढकी है, जिसने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, हमें उसे मिट्टी में मिलाना है। सही बात है। हमको उसको मिट्टी में मिलाना है। ये कैसी तरबियत है, ये कैसी जो है जिद है, ये कैसी जो है आपकी सूझबूझ है, समझदारी है। जीवन जो है सामने है, एक बार सामने दिखा तो हम तो ये मानते हैं कि एक बार मिला है, और एक व्यक्ति की गलती से उनके नीचे अगर देखा जाए तो जो है उनके भाई हैं, बहनें हैं, उनकी एक गलती से जो है पूरे परिवार को कलंकित हो जाता, उनके भी रिश्ते डिस्टर्ब हो जाते, जबकि उनका कोई दोष नहीं रहता है। अगर माँ जो है सपोर्ट करती है तो उसकी ममता है, वो चाहती कि कभी हमारे बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, कभी हमारी जो है बच्ची हमको ऐसे धोखा नहीं देगी। लेकिन फिर भी बच्ची जो है, मैं तो ये सोचता हूँ कितना धन्य कलेजा है। और आज के समय में तो बाढ़ आई हुई है, अब तो यही सिस्टम नहीं रह गया कि उम्र उम्र से ही हो। अगर लड़की 16 की है तो लड़का 45 का भी हो सकता है, 65 का भी हो सकता है, सही बात है। 70-75 तक का कॉन्फिडेंस है। माँ बाप रोकते हैं कि बेटा कपड़े आप थोड़ा वैसे ना पहने, जो है ये माँ बाप का डर है। ज़्यादातर लोग, उन्हें लगता है कि हमारी जो है आज़ादी छीनी जा रही है। अरे यार, जो माँ बाप हैं वो तुम्हें चाहते हैं, वो तुम्हें बचाना चाहते हैं। दुनिया तो तुम्हें चाहती है कि तुम बिल्कुल ही कपड़े शॉर्ट पहनो, फेंक दो, नहीं होता है। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे साथियों, कि बहुत गोल्डन टाइम रहता है और बहुत अच्छा समय रहता है। वहाँ आप सब लोग ये ऐसी बातें कर लेते हैं, ऐसी हरकतें कर लेते हैं। जो 16 से 18 से 22 तक जो रहता है, यही आपका कैरियर बनाने का समय है। सब मिलता है। अरे आप गोल आप तैयार करो, गोली क्लियर नहीं है। अजीब पीढ़ी ने जन्म लिया है। सही बात। सोना है, खाना है, मोबाइल चलाना है,
और महीनों हो जाते हैं घर में माँ बाप को शक्ल तक नहीं दिखाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बैठना चाहते, वो इतनी दूरियां बना ली उन्होंने कि तुम क्या करोगे। बहुत मुश्किल में फंस गया है गार्जियन। अगर आप सही से कहते हो तो आप सही पिता नहीं हो, आपको गार्जियन से गिरी नहीं आती है। और आप अगर हर चीज़ को आप जो है पूछताछ करते हो, जांच पड़ताल करते हो, तो बच्चे जो है जान से मरने की और भागने की धमकी देते हैं। बच्चों के मतलब वो बच्चियां ही हैं, बच्चे बच्चे सब। तो बहुत ही तलवार की धार में जीवन खड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ कई जो है पिता जो है मुझसे चर्चा करते हैं कि बड़ी चिंता रहती है, हम लोग बाहर रहते हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बच्चों की ही जिम्मेदारी से उनको ही नेतृत्व के हिसाब से हम भेजते हैं कि वो अपना नेतृत्व खुद करें। अब वो वहाँ सच में ईमानदारी से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, कि सखी सम्मेलन कर रहे हैं, कि वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कौन देख रहा। अब यही सब जो अगर ईमानदारी से हो तो उससे अच्छा बनने से कोई नहीं रुकता। और अगर यही सब कर लिया, अरे भैया बढ़िया से राजकुमार मिलता है, आप टारगेट बनाइए, पीसीएस है, आईएएस है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, पढ़ाई करिए आप। और पढ़ना पड़ेगा जीवन में, अगर जलील नहीं होना है, अगर जो है गुलामी से बचना है तो पढ़ना पड़ेगा। और पहले पढ़ाइए। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत थर्ड क्लास के लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, बहुत थर्ड क्लास के लोग। तो फिर बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। मैंने कोशिश की है कि जो घर में आजकल जो चल रहा है वो आपको शेयर करूं, बताऊं। बाकी अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई तो मैं उसके लिए सादर क्षमा चाहता हूं। कहानी बहुत लंबी है लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण मैं स्टॉप करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने हिंट किया था नौजवान लोगों को, मैं देख रहा हूं बार बार इनकी बातें परेशान कर दे रही, इसलिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद कुछ बच्चे जो है जाग जाएं और अपने जो है जीवन संभाल लें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।